ऐसे लोग जिनको IBS है उनके पेट में गुड़गुड़ाहट होती रहेगी, उनका सारा ध्यान उनके पेट में ही रहेगा। ऐसे लोग जिनको IBS की प्रॉब्लम है उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, हरी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, रेगुलर बेसिस पे मिलती हैं। इसीलिए IBS को दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं डायरिया इंड्यूस्ड IBS या फिर कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस्ड IBS। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश बंसल, MD PhD आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ उस प्रॉब्लम के बारे में जो आज के टाइम पर हर एक व्यक्ति को महसूस हो रही है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा सब कुछ बड़ा ही तेज हो गया है। हमें जो भी चाहिए इमीडिएट चाहिए, खाना हमें इमीडिएट चाहिए। हम बनाने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम बाहर से खाने में विश्वास रखते हैं। हमारी जिंदगी में स्ट्रेस एक हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन गया है। स्ट्रेस की वजह से हमारी ज़िंदगी जो है बड़ी ही फास्ट हो गई है। सुबह उठ के जल्दी जल्दी अपने ऑफिस में भागना है, भागने के साथ ही कोई व्यायाम नहीं है, कोई शारीरिक हमारा कार्यक्रम नहीं है। उसके बाद में जो हमारी बीमारियां हैं हमें शरीर में लगती जा रही हैं। अगर हम बात कर रहे हैं शरीर की, तो उसमें सबसे पहले जो बात होती है हमारे सबसे बड़े ऑर्गन की, जिसका नाम है लीवर। लीवर इस टाइम पर सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है, क्योंकि लीवर को ही सबसे ज़्यादा सहना पड़ता है। अगर हम फास्ट फूड खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, या फिर हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो शरीर हमारा पचा नहीं पाता है, तो उसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं। अगर हम बात करते हैं बीमारियों की, तो किन लोगों को सबसे ज़्यादा बीमारी होती हैं आज के टाइम पर? अगर हम बिहेवियर की बात करें तो दो तरह के बिहेवियर होते हैं या दो तरह के लोग होते हैं। पहला टाइप 1 बिहेवियर होता है, दूसरा टाइप 2 बिहेवियर होता है। टाइप 1 वाले लोग वो वाले लोग होते हैं जो कॉम्पिटिटिव बिहेवियर के लोग होते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मेरे को ऑफिस में नंबर 1 आना है, मेरे को अपने बिजनेस को नंबर 1 पे लेके जाना है और मेरे को सारा काम नंबर 1 ही चाहिए, अपने साथ वालों लोगों से कंपटीशन करना है। ऐसे लोग देखे जाते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमारी, स्पेशली पेट की बीमारियों से जूझते हैं। उनका लीवर कॉम्प्रोमाइज़ रहता है, उन्हें स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, एंजाइटी ज़्यादा रहती है, वरी ज़्यादा रहती है, और इन्हीं कारणों की वजह से उनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरी तरह के लोग होते हैं जो टाइप 2 बिहेवियर वाले होते हैं। उनके लिए ज़िंदगी बड़ी नॉर्मल होती है। अगर उनको कोई बड़ी बीमारी लग भी गई है तो वो शांति से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उनको होता है कि चल आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। अगर ये काम आज नहीं हुआ है तो वो कल हो जाएगा, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा। अगर उनको कोई बड़ी बीमारी हो भी गई है तो वो उस चीज़ का हुआ नहीं बनाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि चलो आज नहीं तो कल वो ठीक हो जाएगी। बट जो टाइप 1 बिहेवियर वाला होता है, उनको अगर छोटी से छोटी कोई बीमारी लग जाती है तो उसकी तह तक जाना शुरू कर देते हैं। किसी को छींक भी आ जाती है तो वो 1000 तरह के टेस्ट करवा लेता है। ये उनके बिहेवियर का पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 बिहेवियर वाले लोगों में होने वाली बीमारियों के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन बीमारी है जो है IBS, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। इस टाइम पर अगर हम आज के यूथ की बात करें तो 70% हमारा जो यूथ है, जो यंग लोग हैं जिनकी उम्र 40-45 साल से कम की है या 40-45 साल की है, उनको IBS, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है जो कि अपने गिरफ्त में लेती जा रही है। अब इस बीमारी में जो लक्षण मिलते हैं उनमें से सबसे पहला लक्षण मिलता है खाना खाते सार आपको स्टूल भागना पड़ता है करने के लिए, मतलब आपको अर्जेंसी ऑफ स्टूल होती है। कभी आपको लूज मोशन लगते हैं, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसमें एक बड़ा कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है, जैसे ही आप घर से बाहर निकलने के लिए जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को भी पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, प्रेशर बन रहा है, तो मैं एक बार स्टूल जाके आऊँ। जिन लोगों को भी IBS है वो मेरी बात को समझते सार क्लिक करेंगे कि यस, ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है। ऐसे लोग जिनको IBS है उनका वजन नहीं बढ़ेगा। ऐसे लोग जिनको IBS है उनके पेट में गुड़गुड़ाहट होती रहेगी, उनका सारा ध्यान उनके पेट में ही रहेगा। ऐसे लोग जिनको IBS की प्रॉब्लम है उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, हरी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, रेगुलर बेसिस पे मिलती हैं। इसीलिए IBS को दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं डायरिया इंड्यूस्ड IBS या फिर कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस्ड IBS। डायरिया इंड्यूस्ड IBS में लोगों को ज़्यादातर पेट खराब मिलेगा, और कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस्ड IBS में ज़्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन मिलेगी, कब्ज मिलेगी। उनको 4-4, 5-5 बार स्टूल की अर्ज तो होगी, पर जैसे ही आप पोटी करने के लिए बैठेंगे वहाँ पर उनको स्टूल नहीं आएगा, टुकड़ों में स्टूल आएगा, थोड़ा थोड़ा स्टूल आएगा। अब इसका इलाज क्या है? मैंने अपनी नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल प्रैक्टिस में देखा है कि जब भी ऐसे लोग आते हैं तो उनको 3 चीज़ें यूजली मिलती हैं। पहला, हरी। ऐसे लोग जल्दबाजी बहुत करते हैं,
वो अगर ओपीडी में भी बैठे होंगे तो उनको होगा कि पहले मेरे को देख लो, पहले मैं ज़्यादा पैसे दे देता हूँ, मेरी बारी जल्दी में लगा दो। जो लाइन में भी लगा हुआ है उनको होता है कि नहीं पहले मेरे को देख लो क्योंकि मेरे को दूसरे ज़्यादा काम करने। ऐसे लोगों को जल्दबाजी की वजह से अंदर स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। अब उस स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से जो बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो डीरेगुलेट हो जाते हैं, रेगुलेट में नहीं रहते हैं। उनकी एंजाइटी बढ़नी शुरू हो जाती है, फिर उनको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो जाता है। साइको मतलब जो दिमाग से और पेट का रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी वजह से IBS को हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। अब ऐसे लोग जिनको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जो हरी में रहते हैं, उनको सबसे पहला काम करना है कि आपको अपने इस बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? सपोज आपको कहीं गाड़ी पकड़नी है, आपको ट्रेन में जाना है और आपको पता है कि ट्रेन जो है आपकी 10 बजे की है। जिन लोगों को IBS होगा, ऐसे लोग सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, 9 बजे उठेंगे, 9:30 बजे तैयार होंगे और उसके बाद फिर अपनी गाड़ी को भगाएंगे। पी पोपो करते हुए तेजी से स्टेशन में पहुंचेंगे, भाग के गाड़ी को पकड़ेंगे। उसके बाद उनको एंजाइटी होती रहेगी, अब क्या होगा, ऐसे होगा। अब इसका हल ये है कि अगर आपने अपने बुजुर्गों को देखा हो, जो बड़े बुजुर्ग थे, वो 10 बजे की अगर उनकी ट्रेन होती थी तो 8 बजे स्टेशन पे पहुंच जाते थे। 1 घंटा आराम से वहाँ पे बैठते थे, टहलते थे, चाय पीते थे और उसके बाद में ट्रेन पकड़ते थे। उनको किसी तरह की कोई स्ट्रेस ही नहीं होता था। इस चीज़ को फॉलो करना है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है। और एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ आज ही करनी है, अभी करनी है। अगर हमें इससे प्रॉब्लम आ रही है तो इस चीज़ों को दूर करना है। दूसरा, इस बीमारी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है वरी। स्ट्रेस हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन चुका है। हमें स्ट्रेस हर चीज़ से, काम नहीं हुआ तो भी स्ट्रेस है, काम ज़्यादा हो गया तो वो भी स्ट्रेस है। अगर ऑफिस में आपके किसी दिन काम कम है, बिजनेस आपका कम चल रहा है तो भी स्ट्रेस है। किसी दिन ज़्यादा काम है, वर्कर ने कुछ बोल दिया तो भी स्ट्रेस है। तो हमें इसको बैलेंस करना आना चाहिए। पैसा सबको चाहिए, बट पैसा कितना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। कुछ टाइम के बाद, कुछ उम्र के बाद आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमारे शरीर के ज़्यादा ज़रूरी पैसा नहीं है। पैसा सबको चाहिए, बट पैसे के लिए अपने शरीर को ख़राब नहीं करना है हमें। इसीलिए बोला जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका पेट खराब है, पेट में दर्द हो रहा है और सामने आपके पैसे पड़े भी हैं तो उस पैसे का कोई काम नहीं है। तो स्ट्रेस को, एंजाइटी को दूर करने के लिए सुबह जल्दी उठिए, खाने पीने में ध्यान रखिए, सुबह उठकर मेडिटेशन करिए, योगा करिए और थोड़ा सा अगर हो सके तो मॉर्निंग वॉक करिए। सबसे अच्छा रिजल्ट अगर आपको लेना है IBS को ठीक करने के लिए तो सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करना शुरू करें। 30 से 40 मिनट की वॉक करनी है, लंबी वॉक करनी है। मैंने अपने पेशेंट को जब से ये सजेशन देना शुरू किया उनको काफ़ी रिलीफ मिला है कि जब भी आप सैर करो, घड़ी देख के 30 मिनट सीधा चलो। सीधा मतलब ऐसी सड़क पे चलो जो सीधी जा रही है, राउंड राउंड नहीं घूमना है आपको। पहले घड़ी देके 30 मिनट सीधा चलो, उसके बाद वापस आ जाओ, तो आपका 1 घंटे से ज्यादा की सैर हो जाएगी। इसके अलावा जब हम राउंड राउंड घूमते हैं तो हम थक जाते हैं, हमें लगता है कि हमने पता नहीं कितनी सैर कर ली। और IBS की जो तीसरी है, जिसमें पहला मैंने हरी बताया, दूसरा हमने वरी बताया और तीसरी चीज है करी। करी से मतलब है मिर्च मसाले वाली चीजें, मैदे वाली चीजें, बाहर वाली चीजें और जो हम लोग बाहर से फास्ट फूड खाते हैं वो चीजें। अब लाइफ ऐसी हो गई है कि हमें ये सारी चीज़ें खानी पड़ती हैं, शौक में खानी पड़ती हैं, दोस्तों के साथ खानी पड़ती हैं, पार्टी में खानी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा वर्क कल्चर ऐसा है, हमारा अभी रूटीन ऐसा हो गया। तो अगर आप बाहर से खाना ज़्यादा खाते हैं, बाहर ज़्यादा जाते हैं तो इन चीज़ों के ऊपर रोक करिए। हर रोज़ फास्ट फूड नहीं खाना है आपको, कभी 15-20 दिन में, महीने में कभी कुछ खा लिया, इट्स फाइन, बट यूजुअली आप एक चीज़ की आदत बना लीजिए कि आप मैदे वाली चीज़ें नहीं खाएंगे, या उसको कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। अगर आप मैदे वाली चीज़ों को बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, मिर्च मसाला लिमिट कर देते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी के ऊपर पकड़ बना लेते हैं और सुबह उठकर सैर करना शुरू करते हैं और अपने एटीट्यूड को, बिहेवियर को, जिसमें मैंने हरी वाला बिहेवियर बोला था, उसको कवर कर लेते हैं, टाइप 1 बिहेवियर को सेटल डाउन करना शुरू कर देते हैं, तो बिलीव मी IBS ठीक हो सकता है, ठीक हो जाता है। हमारे हजारों पेशेंट्स का ठीक हुआ है। अब IBS जो है वो एक बीमारी जो है वो पेट की बीमारी है और लीवर से रिलेटेड है। तो आज मैं इस वीडियो के राही, इस पॉडकास्ट के राही एक आपको डिटॉक्सिफिकेशन के रिगार्डिंग एक पाउडर बता रहा हूँ, जो मैंने कम से कम नहीं तो 50,000 पेशेंट्स के ऊपर यूज़ किया है। मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, फैमिली में भी यूज़ करवाता हूँ और सब लोगों को ये बताता भी हूँ। अब इस डिटॉक्स पाउडर में आपको लेना क्या, आपको सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। पहला, जिसे हम बोलते हैं ड्राई जिंजर पाउडर, सुंड, सौंठ,
और दूसरा आपको लेना है कोरिएंडर पाउडर, जिसे हम धनिए का पाउडर बोलते हैं। सौंठ जो होता है वो उष्ण वीर्य होता है, मतलब गर्म होता है, और जो धनिया होता है वो शीत वीर्य होता है, मतलब ठंडा होता है। तो आपने क्या करना है, 100 ग्राम आपने धनिया पाउडर लेना है और 50 ग्राम आपने सौंठ का पाउडर लेना है। दोनों को मिक्स करके आपने एक जगह रख लेना है और हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, चाहे वो सोमवार मंगलवार हो, चाहे वो सैटरडे संडे हो, आपने वो 2 दिन आपने ये डिटॉक्स पाउडर लेना है। करना क्या है, 3 लीटर पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच आपने ये पाउडर जो मैंने बताया, 1 चम्मच धनिया पाउडर और सौंठ मिला हुआ पाउडर, इनको मिक्स करके 2 चम्मच आपने इसको आपने दोनों को मिक्स करना है और 2 चम्मच आपने 3 लीटर पानी में उबाल लेना। उबालना मतलब हमने ज्यादा सारा उबाला नहीं देना, सिंपल इसको सिद्ध करने के लिए पानी को उबाल लेना है। उबाल के इसको छान के रख लेना है और ठंडा होने पर इसको धीरे धीरे करके पीना है जब भी आपको प्यास लगे। कोई आपको मतलब इसमें हरी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि इसको खत्म करना है। जितनी आपको प्यास लगती है उस दिन, सोमवार को मंगलवार को, जिस दिन 2 दिन आपको बताया गया, यही पानी पीना है। और साथ में अगर आप कर सकते हैं तो उस दिन आप दूध से बनी हुई चीज़ें और आटे वाली चीज़ें, जिसमें अनाज वाली चीज़ें हैं, कनक वाली चीज़ें, उसको आप अवॉइड करिए। आयुर्वेद में इस थेरेपी को हम लोग लंघन थेरेपी बोलते हैं, जिसमें हम लोग आम का पाचन करते हैं और जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा हुए हैं उसको हम डिटॉक्स करते हैं और जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है उसको इन्हांस करते हैं। 2 दिन हफ्ते में अगर आप ये हैबिट बना लें कि मैं खाने को कम खाऊंगा, तो आपका उपवास भी हो जाएगा, फास्टिंग भी हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी भी रेस हो जाएगी और आपके पेट की होने वाली सारी बीमारियाँ भी दूर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम लोग वाइंड अप करते हुए अगर मैं बताऊँ तो आपको अगर IBS है तो आपने हफ्ते में 2 दिन लंघन करना है। प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूँ, साथ में हरी करी वरी को दूर करना है। जॉय आयुर्वेदा में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऑथेंटिक आयुर्वेदिक मेडिसिन का निर्माण करते हैं, हमारी खुद की अपनी फार्मेसी है और जो मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं वो सारी की सारी 100% प्योर होती है। इसमें हमने IBS के उन रोगियों के लिए जो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी बीमारी से, उनके लिए हमने एक मेडिसिन का निर्माण किया है, जिस मेडिसिन का नाम है IBS केयर पाउडर। अब इस मेडिसिन के अंदर वो सारी औषधियाँ हैं जो आपकी इस बीमारी को दूर करने में सहायक है। जैसे कि हमने इस औषधि के अंदर जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट डाला है वो है जीरा, सौंफ, इसके अलावा इसमें अजवाइन है, नींबू सत है, पुदीना है, कासनी है, सौंठ है और इसी तरह की दूसरी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि प्योरेस्ट फॉर्म में है, जो आपकी डाइजेस्टिव फायर को इन्हांस करती हैं, जो आपकी डाइजेस्टिव फायर को नॉर्मलाइज करती हैं, जिससे आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी, अगर आपको डायरिया है तो डायरिया दूर हो जाएगा। इसी के साथ में हमने एक कैप्सूल बनाया है जिसका नाम है IBS केयर कैप्सूल। अब इस कैप्सूल का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है अश्वगंधा, शतावरी। आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अश्वगंधा से बेटर नर्वाइन टॉनिक कोई नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि IBS एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, दिमाग का और पेट का रिलेशन है। पेट के लिए जो हमने किट बनाई है और दिमाग के लिए एक कैप्सूल है। एक कैप्सूल सुबह और शाम को आपको पानी के साथ में लेना है और पाउडर को रात को सोने के टाइम आपने लेना है। जो डिटॉक्सिफिकेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको एक हर्बल फॉर्मुलेशन बताई है, जिसमें सौंठ और साथ में आपको धनिया पाउडर लेना है। रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर आप 2 से 3 महीने इन चीज़ों को आप कर लेते हैं तो बिलीव मी, IBS नामक रोग आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा, जो कि लोगों का 20-20, 25-25 साल ठीक नहीं होता है। इस पॉडकास्ट को जितने लोगों के पास आप भेज सकते हैं उसके पास में भेजिए। जिन लोगों को लगता है कि IBS ठीक नहीं होता है उनके लिए ये एक रामबाण मेडिसिन हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसी तरह की अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम है, अगर आप हमारे से डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम है, पर्सनलाइज्ड डॉक्टर्स आपको आपकी पर्सनलाइज्ड डाइट बताएंगे। अगर आपको किसी तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.joyayurveda.com के ऊपर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे जो ऊपर दिए गए नंबर्स हैं उन पे हमारे एग्जीक्यूटिव से आप बात कर सकते हैं।